खाना खा लिया, घर वालों के साथ अच्छा वक्त बिताया, दोस्तों को फोन किया और अब झूले पे झूल रहा हूं। फिर आराम से सो जाऊंगा। यह है मेरा वर्ल्ड, ये मेरा जहां है, जहां मैं रहता हूं, जहां मैं सोचता हूं, जहां मैं काम करता हूं, जहां मैं डिसीजंस लेता हूं, खुद के लिए, अपनों के लिए, और अच्छी सी जिंदगी जीता हूं। जैसे मेरे लिए मेरा जहां बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही हमारे लिखे हुए कैरेक्टर्स के लिए उनका जहां बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जहां ही है, मानो जिस जगह पे वो पूरी अपनी कहानी वाली जिंदगी बिताते हैं। क्या खाते हैं, कैसे सोचते हैं, क्या डिसीजन लेते हैं, फिर उन डिसीजंस के जो फैसले उन्होंने लिए हुए हैं, उनके नतीजे कैसे भुगतते हैं, किस तरीके से वो आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीजें उनके जहां पर डिपेंड करती हैं, उनके वर्ल्ड पर डिपेंड करती है। ये उनका वर्ल्ड है जो उन्हें इस तरीके से आज तक उनको बनाया हुआ है। ये वर्ल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से अपनी आइडिया को लिखने के लिए कैरेक्टराइजेशंस, लॉग लाइन, थीम, उसके बाद फाइनलाइजिंग द एंड इन द बिगिनिंग, ऑब्स्टिकल्स, विलन, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है ताकि हम ट्रैक पर रहें, हम यहां वहां भटके नहीं। उसी तरीके से उनका जहां जानना, उनका वर्ल्ड समझना बहुत जरूरी है। ये वर्ल्ड ही है जो हमारे कैरेक्टर को 3 डायमेंशनल पूरा इमेज दे देता है। मैं एग्जाम्पल्स के तौर पे बताऊंगा। हमारी सबकी देखी हुई 3 इडियट्स। 3 इडियट फिल्म में सारे किरदारों का फैमिली बैकग्राउंड अलग था। देखिए, वो जहां नहीं था उनका फैमिली बैकग्राउंड अलग था, जिसमें फरहान कुरैशी एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। एक ही एयर कंडीशनर अफोर्ड कर सकते थे हम, और वो हमने अपने नहीं फरहान के कमरे में लगाया ताकि वो सुकून से पढ़ सके। राजू रस्तोगी लिटरली पुअर फैमिली से बिलोंग करता था। बाप किसी जमाने में पोस्ट मास्टर थे। पैरालिसिस के बाद बॉडी आधी बंद हो गई और सैलरी पूरी। फुनसुंग वांगडुंग का अपना ही अलग मिजाज था, उसका अपना ही अलग बैकग्राउंड था। लेकिन इनका जो वर्ल्ड था, देखिए बैकग्राउंड एंड वर्ल्ड का डिफरेंस देखिएगा। इनका जो वर्ल्ड था, वो वर्ल्ड इनका इंजीनियरिंग कॉलेज था। और इस कॉलेज में फाइनेंशियल बैकग्राउंड को कोई इंपॉर्टेंस नहीं था। यहां सिर्फ और सिर्फ मेरिट पर ही एडमिशन मिलता था। यह हमें तब पता चला जब वहां के प्रिंसिपल वीरू सहस्रबुद्धे ने खुद बताया कि उनके बेटे ने मेरे खुद के बेटे ने 3 साल अप्लाई किया था, रिजेक्टेड एवरी टाइम। तो ये जो जहां है इनका, ये जो वर्ल्ड है इनका, ये जो कॉलेज है इनका, इंजीनियरिंग कॉलेज, ये इनका जहां है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट बच्चे आते हैं, वहां पढ़ते हैं और जिंदगी में बहुत बड़े इंजीनियर बनते हैं। ऐसे जगह पर, ऐसे वर्ल्ड में जब ये कैरेक्टर्स आते हैं तो किस तरीके से कहानी जन्म लेती है, किस तरीके से सीन्स बनते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां, याद रखिएगा, वर्ल्ड। सत्या हम सब ने देखी। सत्या भले ही अंडरवर्ल्ड की फिल्म, पर उसका जो जहां था, उस जहां में जहां सत्या था, सत्या के साथ भीखू मात्रे, कल्लू मामा, भाऊ, ये सारे किरदार इतने रियल लगे। इनका जहां इतना रियल लगा। इनका शादियों में नाचना, सपने में मिलता है वो मुन्ना मेरा, सपने में मिलता है, रेस्टोरेंट में खाना खाने जा, You both love each other so much. ये सो मच का है? इतना नहीं, इतना सॉरी। गणपति में नाचना, इनके आपस के जो एक रिलेशन थे, ये बहुत बहुत ही रियल लगे, क्योंकि
इनका जहां, इनका वर्ल्ड, वो रियल था। उड़ता पंजाब, पंजाब का एक जो माहौल है, हंसता खेलता लहराता गाता झूमता, वहां पर ये एक हिप हॉप का जो एक कल्चर निकला था, ये जो पॉप कल्चर, गानों का जो कल्चर निकला था, इसमें किस तरीके से उड़ता पंजाब एक जो इल्जाम लग गया था, एक दाग जो लगा था नशे का, तो उस वजह से कैसे छोटे बच्चे बड़े सेलिब्रिटीज को देखकर, उनके नशे की आदत को देखकर अपने आप को उस नशे में ढालने की कोशिश करते हैं और नशेड़ी बन जाते हैं। तो ये कहानी, ये वो जो जहां था इस कहानी का, इसने पंजाब को उड़ता पंजाब बना दिया, जो हमने कभी देखा ही नहीं था पहले। मसान का जो जहां था, जो वर्ल्ड था, वो मरुस्थल था, बनारस के घाट पर, जहां पर हमारा किरदार था। और जब उसे किसी उच्च जाति लड़की से मोहब्बत हो जाती है, तो अपनी वो कास्ट को, अपने घर को, अपने काम को छुपाता है, उसे शर्म आती है, उसे लगता है कि वो उस जगह को बिलोंग नहीं करता। वो सिर्फ लड़की से नहीं छुपाता, वो अपने घर वालों से भी नाराज है कि उसे वो काम नहीं करना है। पर कैसे जिंदगी, कैसे हालात उसे खींच कर जबरदस्ती उसी माहौल में ले आते हैं, और उससे अपनी प्रेमिका, उसकी गर्लफ्रेंड जिससे वो शादी करना चाहता है, उसी की लाश वो मरुस्थल पे, बनारस के घाट पर को अग्नि देता है। Isn't it? जो वर्ल्ड होता है, ये कितना बड़ा एक अपने आप में कैरेक्टर है। सोचिए जरा कि इट्स नॉट ओनली अबाउट द कैरेक्टराइजेशन, इट्स अबाउट द वर्ल्ड। इनका जहां किस तरीके से अपने किरदारों पर असर करता है, उसके आसपास के लोगों पर असर करता है, कहानी पर असर करता है, ये बहुत जरूरी है। लंच बॉक्स, हमें पता ही नहीं था कि मुंबई जैसे शहर में, इतने बड़े शहर में, ऐसे डिब्बे वाले लोग होते हैं जो घरों से टिफिन लेते हैं और उनके घर वालों को पहुंचाते हैं। जो सुबह की भागदौड़ में घर की औरतें टिफिन नहीं बना पाती है, तो यूं को थोड़ा गरम गरम ताजा ताजा खाना पहुंच जाता है। और किस तरीके से डब्बे वालों की गलती से क्रॉस कनेक्शन हो जाता है, यहाँ का डिब्बा वहां चला जाता है और दो लोग नजदीक आने लगते हैं। कैन यू इमेजिन कि कैसे एक वर्ल्ड है, डिब्बे वालों का वर्ल्ड है ये लंच बॉक्स में। ये उन दो लोगों का वर्ल्ड नहीं है, ये डिब्बे वालों के वर्ल्ड में ये दो लोग आ गए हैं क्रॉस कनेक्शन की वजह से, क्रॉस डिब्बे जाने की वजह से, और एक कहानी ने जन्म लिया। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं, कि कैसे कैरेक्टराइजेशन के साथ साथ, अपनी कहानी के साथ साथ ये जहां इंपॉर्टेंट है, ये वर्ल्ड इंपॉर्टेंट है। साहिब, बीबी और गुलाम, छोटी बहू बड़े परिवार की होने के बावजूद एक अलग से किरदार है, जिसे पति का सिर्फ प्यार चाहिए, उसका वक्त चाहिए, लेकिन उसका जो जहां है, उसका जो घर परिवार है, जहां और भी बड़ी बहुएं घर में है, वो गहने तुड़वाते बनवाती है, कौड़ियां खेलती है, दिन भर सोती है, यही उनका घर है, यही उनका जहां है, सजती संवरती है, पति के पास वक्त भी नहीं उनको देखने के लिए, पर ये खुश है, ये उनका जहां है। एक दूसरे की चुगलियां करती है, एक दूसरे पर हंसती है, बस वक्त बिताती है। और ऐसी औरतें, ये जो बड़ी बड़ी बहुएं हैं घर की, इनके पति जब नाचने गाने वालियों के पास जाते हैं और देर रात तक उनके साथ रहते हैं, तो ये उसका फक्र महसूस करती है कि भाई मर्द है खानदान के, जाएंगे बाहर। तो सोचिए ऐसे वर्ल्ड में हमारी किरदार छोटी बहू, जो सिर्फ उसका जहां है, सिर्फ उसका पति और उसका प्यार और उसका वक्त। इमेजिन क्या असर होता होगा उस पर, किस तरीके से उस जहां ने उस कैरेक्टर के लिए और मुसीबत खड़ी कर दी। तो जब भी आप कैरेक्टर लिखते हो, देखिएगा कि उसका जहां किस तरीके से, कैसे जहां, जैसे लगान का था, भुवन का, सूखा पड़ा हुआ, खाने के लिए कुछ नहीं है, और उसके ऊपर दुगना लगान देना पड़ रहा है। और खेलना क्या है? क्रिकेट। क्यों? ताकि लगान माफ हो। कितना? 3 गुना। सोचे कैसे जहां है, अकाल पड़ा, सूखा पड़ा, बारिश नहीं हो रही है, और ऊपर से वो खेल आता भी नहीं है,
जिसे खेलना है, सिर्फ खेलना नहीं, उसे उनको हराना है जो इस खेल के माहिर हैं, जनक है खेल के, उनको हराना। कैसे जहां था ये? घोंसला का घोंसला। कैसे एक सिंपल परिवार जो रिटायरमेंट के बाद अपना घर बनाना चाहते खुद का, एक इनका कितना सिंपल सा छोटा सा जहां है। देखो अपना अपना जहां में वो खुश है, अपने अपने पैसे बनाए हैं जोड़ जोड़ के और अपना खुद का घर बना रहे हैं। पर किस तरीके से ये एक जहां है जो रियल इस्टेट का जहां है, जहां पर इतने सारे चीटर्स बैठे हैं जो जमीन ही हड़प लेते हैं, जिस जहां के बारे में इनको खबर ही नहीं। फिर किस तरीके से हमारे कैरेक्टर्स तिल मिलाते हैं, किस तरीके से उनको उस जहां में जबरदस्ती डाला गया और कहानी जन्म लेती है, किरदार बन जाता है। अपने पास जो आइडिया है, उस आइडिया को हमने आज तक जिन जिन रास्तों से गुजार के यहां तक ले आए हैं, देखिए कि ये उनका जहां बनाकर आप उनको किस तरीके से और अच्छी गहराई, अच्छा एक रियलिस्टिक लाइफ, किस तरीके से इनको आगे बढ़ने के लिए, अपने डिसीजंस लेने के लिए, कैसे ये जो वर्ल्ड है ये असर करता है, ये जबरदस्ती करता है, ये एक फैक्टर बन जाता है। मैं रविंद्र सूर्यवंशी आइडिया से फिल्म मेकिंग के इस सफर में आपके साथ आज भी जुड़ा हूं और मुझे पता है आप भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आता रहूंगा। थैंक यू, गुड बाय, गुड नाइट।